कि काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण करे, जो समय को नियंत्रण करे, वह काली। तो स्वामी जी, एक पाठ है, एक ग्रंथ है देवी अथर्वशीर्ष। वो क्या है, उसका लाभ क्या है और वो माँ बगलामुखी से कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, देवी अथर्वशीर्ष जो है, दुर्गा सप्तशती के अंदर ही देवी अथर्वशीर्ष का पाठ बताया गया है। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ यदि कोई व्यक्ति घर में नित्य करना शुरू कर दे और 11 पाठ रोज करे, तो उसके घर में ऐसी उनकी बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। जैसे एक उसमें से है स्तंभन, तो ये क्या है? स्तंभन है, मारण है, मोहन, उच्चाटन है, वशीकरण है, ये सब विधाएं हैं। बहुत सारे लोग इनको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। नमस्कार और स्वागत है आपका वापस से एक नए पॉडकास्ट के साथ, जहां हम बात करते हैं माँ बगलामुखी की, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी की और बहुत सारे उनके अन्य रूपों की। आज हम बात करेंगे माँ बगलामुखी की, माँ काली की, कि दोनों ही आदि शक्ति हैं, दोनों ही पराशक्ति हैं, लेकिन इनमें मूल अंतर क्या है। आज हम ये भी बात करेंगे कि श्री विद्या क्या होती है। लोग समझते हैं कि श्री यंत्र रख लेना, श्री सूक्तम का पाठ करना, यही श्री विद्या में आता है। पर क्या ये सच है या फिर हम एक भ्रम में जी रहे हैं? आज हमारे साथ वापस से जुड़े हैं माँ बगलामुखी मंदिरम के पीठाधीश्वर स्वामी आलोक महाराज जी। तो चलिए सर से बात करते हैं और जानते हैं माँ बगलामुखी के अनेक रूपों के बारे में और समझते हैं कि श्री यंत्र होता क्या है, श्री विद्या क्या होती है, कैसे की जाती है। स्वामी जी नमस्कार। जय माई की। जय माई की। स्वामी जी कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, माई की कृपा है, आनंद में हूँ। तो स्वामी जी, सबसे पहले मैं यही जानना चाहूँगी कि माँ बगलामुखी एक पराशक्ति हैं और यही हम बात करें, तंत्र में माँ काली को बहुत पूजा जाता है, उनकी उपासना की जाती है। तो माँ काली भी एक पराशक्ति हैं। तो दोनों पराशक्ति हैं, लेकिन ये भिन्न क्यों हैं, कैसे हैं, इनमें मूल अंतर क्या है? आपका प्रश्न बहुत ही सुंदर है और आध्यात्मिक भी कहूँगा, इसके साथ साथ तांत्रिक भी कहूँगा, जी। क्योंकि ये प्रश्न के साथ बहुत सारी बातें जुड़ती हैं। अच्छा। पहली कि काली का उद्भव क्या है, और माँ बगलामुखी का, जैसे हमें सबको पता है कि माँ का उद्भव तब हुआ था जब वातशोभ नाम का एक तूफान उठा था। ठीक इसी प्रकार से माँ काली का जो स्वरूप है वह काल को नियंत्रण करने के लिए, काल कहते हैं शिव को, काल कहते हैं समय को, जी। जिनका रिप्रेजेंटेशन या हम समझते हैं, जो मेरी समझ है, उज्जैन के अंदर महाकाल मंदिर सभी लोग जाते हैं। जी। महाकाल मंदिर जाने का तात्पर्य क्या है? महाकाल मंदिर जाने का तात्पर्य यह है, जब व्यक्ति ये सोचता है कि मेरा समय खराब चल रहा है, तो उस खराब समय को सही करने का जो तरीका है, उसके लिए जो प्रयास है, तो व्यक्ति अपने भाव के साथ महाकाल के मंदिर जाता है। अच्छा। भगवान शिव से के सम्मुख जाकर वह नतमस्तक होता है, और जो समय है, उस समय को चलाने वाली जो शक्ति है वही काली है। और इसको तंत्र में इस प्रकार से बताया गया है कि काल नियंत्रणात् काली, जो काल को नियंत्रण करे, जो समय को नियंत्रण करे, वह काली। ठीक जब हम बात करते हैं कि जो चेतना की अधिष्ठात्री देवी है, जो चेतना को कंट्रोल करे, वो बगलामुखी, जी। यानी एक समय को कंट्रोल कर रही है और एक चेतना को कंट्रोल कर रही है। तो सर्वप्रथम ब्रह्मांड की जब निर्मिति हुई, निर्माण हुआ, तो उससे पहले एक समय बना। भगवान शिव के हृदय में एक इच्छा जागृति हुई कि एको हम बहुश्यामा, मैं एक हूँ और बहुत हो जाऊं। ये जो इच्छा थी, यही ही उमा कुमारी है, यही पार्वती है। अच्छा। ये जो फ्रेम है,
ये फ्रेम ही उमा है। इसलिए शिव और शक्ति में कोई भेद नहीं है। शिव ने ही अपने आप को शक्ति के स्वरूप में प्रकट करा है, और उस शक्ति की जो नियंत्रण की सीमा है, जो उग्रता है, जब राक्षसों या राक्षस वृत्ति के लोग जो होते हैं, उनका शमन करने के लिए, उनको रोकने के लिए जो शक्ति की जागृति होती है समय के साथ, वही काली है। उनका वध करने के लिए। हाँ, उनका वध करने के लिए, उनको सही रास्ते पर लाने के लिए। बिल्कुल। ये हम जब दुर्गा सप्तशती के अनुसार पढ़ते हैं तो हमें ये पता लगता है बाह्य रूप में कि जो भी सांसारिक स्वरूप है उसमें कोई बाह्य जो शत्रु हैं उनको मारने की शक्ति का नाम बगलामुखी या काली है। अच्छा। परंतु जब हम दुर्गा सप्तशती का तांत्रिक विवेचना करते हैं, उसका तांत्रिक महत्व पढ़ते हैं और उसका तात्विक विवेचना भी करते हैं, तब हमें समझ में आता है कि ये कोई बाह्य युद्ध नहीं, ये एक साधक की आंतरिक युद्ध की कहानी है। मैं अभी आपसे यही जानना चाहती थी कि जो द्वेष हैं, ये भाव हमारे अंदर आते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, यही राक्षस है, यही हमारे मन के राक्षस हैं। यही मन के राक्षस हैं। देखिए क्या होता है, जब भी हम कोई अच्छा संकल्प करते हैं, जैसे मान लीजिए एक बच्चा है, वह चाहता है कि मैं कुछ बन जाऊं, जी। वो संकल्प लेता। आप बहुत छोटी सी बात सोचिए, आप कोई भी व्यक्ति होता है वो ये सोचता है कल चलो सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए चलेंगे। जी। 4 मित्र बैठते हैं, कहते हैं चलो मॉर्निंग वॉक के लिए कल सुबह मैं 4 बजे पहुंच जाऊंगा। ठीक है, अब 4 बजे अलार्म भी लगाते हैं, सब कुछ करते हैं, बजता है, मन में क्या आता है, छोड़ना, 5 मिनट और, थोड़ी देर और रुकते हैं, फिर चलेंगे। अब पता चलता है 4:30 बजे मित्र का फ़ोन आ गया, चल भाई उठ जा, आ नहीं रहा क्या? नहीं यार, आज तो मेरी तबीयत खराब हो रही है, आज मेरा मन नहीं कर रहा, कल आएंगे। कल कभी आता नहीं, कल किसी का नहीं आता। जब भी होगा आपको निर्णय आज ही लेना पड़ेगा। जी। अब समस्या क्या है? समस्या ये है कि ये जो मन है, जो मन के अधिकार क्षेत्र में रहते हैं, मन आपका गुलाम होना चाहिए, ना कि आप मन के गुलाम होने चाहिए। बिल्कुल। आज व्यक्ति क्या हो गया, गुलाम हो गया है मन का। ये ठीक वैसे ही है जैसे किसी कंपनी का कोई मालिक, वो तो बन जाए नौकर और नौकर बन जाए मालिक। तो आपका नौकर होना चाहिए था मन को, और मन बन गया मालिक। तो मन के अधिकार क्षेत्र में जो भी व्यक्ति जिएगा, तो मन चाहेगा ये मत कर, मन चाहेगा गलत काम कर, मन चाहेगा, तो वो सब राक्षस वृत्ति जागृत होनी शुरू हो जाएगी। इनको जो मारना है वह कब मार पाएगा? जब उसकी चेतना में जागृति आएगी। जी। जब उसका विवेक, स्व का विवेक जागृत हो जाएगा, वह अपने स्वरूप को जान पाएगा। स्व कहते हैं अपने आप को, रूप, उस भगवती के स्वरूप को जानने से अपना स्वरूप जागृत होता है। जैसे जैसे हम उसको जानते हैं, हमारे हृदय के अंदर वह जागृति होनी शुरू हो जाती है। जब भगवती का स्वरूप, चेतना का स्वरूप आपके हृदय में, आपके अंदर में जागृत हो जाएगा, तो आपका मन आपके अधिकार क्षेत्र में हो जाएगा। जी। इसीलिए जब हम माँ बगलामुखी के मंत्र देते हैं तो वह व्यक्ति सबसे पहले आकर के यही ही कहता है कि महाराज जी, आपने जो मंत्र दिए थे उसको करने से मेरे मन में शांति आनी शुरू हो गई है, मेरे काम बनने शुरू हो गए हैं, और समस्याओं से निकलने का रास्ता मुझे दिखना शुरू हो गया है। सबसे पहले आती है मन में शांति। यदि आपके मन में, आपके हृदय में एक शांति की प्रतीति हो रही है, तो इसका मतलब आपका जो मंत्र है वह सही दिशा में कार्य कर रहा है। अच्छा। बिल्कुल, जो हम मंत्र दे रहे हैं वह मंत्र आपकी चेतना में घुल रहा है, वह मन
को कंट्रोल करना शुरू हो रहा है, तभी तो मन शांत होना शुरू हो रहा है। मन हमेशा अशांत रहना पसंद करता है। जैसे जब भी हम एक खाली कमरे में बैठेंगे, हम बैठ ही नहीं पाएंगे। अच्छा। मन कहीं ना कहीं विचारों में ले जाएगा आपको। आप शांत नहीं बैठ सकते। आप अकेला बैठिए, सोचे कि भी मुझे अकेला बैठना है, पर आप अकेले कहाँ हैं? आपके साथ तो आपका मन है, और ये मन ना जाने आपको कहाँ कहाँ ले जाएगा। मन चंचल है। मन इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से उधर, जो नहीं भी विचार होंगे वो भी आएंगे। वो भी आएंगे। और मन डर में जीता है। मैं हमेशा बोलता हूँ, एक साधक का मन निडर होता है, और जो डरता है वह कभी साधक नहीं होता। जब माँ बगलामुखी की साधना उपासना आप करेंगे तो डर कहीं चला जाएगा। बिल्कुल। और अगर आप डर रहे हैं तो इसका मतलब आप साधक नहीं हैं। अब डर क्या है कि शनि क्या कर ले, शनि की ढैया चल रही है, आज राहु खराब है, इस समय राहु काल लग गया, किसी ने कहा केतु है, आपका तो मंगल ही खराब है। तो इसी डर में व्यक्ति जिए जा रहा है। जी। जब ये डर अधिक बढ़ जाता है तो वहीं से एंजाइटी, डिप्रेशन बढ़ने शुरू हो जाते हैं। जब माँ बगलामुखी की साधना उपासना करता है, उसकी चेतना की जागृति होती है, तो ये डिप्रेशन, ये एंजाइटी, ये सब चले जाते हैं। कुछ बार नहीं बार रहता। व्यक्ति के हृदय के अंदर गलत विचार आते हैं, के विचार आते हैं, या अन्य अन्य कोई विचार आते हैं। तो इस प्रकार के गलत विचारों को का शमन जो है माँ भगवती की साधना उपासना से ठीक हो जाता है। तो स्वामी जी, एक पाठ है, एक ग्रंथ है देवी अथर्वशीर्ष, वो क्या है, उसका लाभ क्या है, और वो माँ बगलामुखी से कैसे जुड़े हुए हैं? देखिए, देवी अथर्वशीर्ष जो है, दुर्गा सप्तशती के अंदर ही देवी अथर्वशीर्ष का पाठ बताया गया है। अच्छा। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ यदि कोई व्यक्ति घर में नित्य करना शुरू कर दे और 11 पाठ रोज करे, तो उसके घर में शक्ति की जागृति होनी शुरू हो जाएगी। अच्छा। क्योंकि ये विशेष रूप से श्री विद्या का साक्षात स्वरूप है। अच्छा। देवी अथर्वशीर्ष का पाठ आप जिस भी स्थान पर करना शुरू कर देंगे, भगवती की शक्ति की जागृति उस स्थान पर होनी शुरू हो जाएगी। तंत्र ग्रंथों में विशेष रूप से एक रहस्य भी बताया गया है। जब भी माई की प्राण प्रतिष्ठा करी जाती है तो माँ के 11,000 पाठ देवी अथर्वशीर्ष के यदि उस मंदिर स्थान पर कर दिए जाएं तो माँ साक्षात विराजित हो जाती है। अच्छा। इसीलिए हमारे मंदिर के अंदर जब हमने माई की स्थापना करी थी, माई का विग्रह स्थापित करा था, तो वहाँ पे देवी अथर्वशीर्ष के 11,000 पाठ हुए थे। इसीलिए मंदिर प्रांगण के अंदर आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को वहाँ पर एक अनुभूति होती है, उसका मन शांत हो जाता है, उसके रोंगटे खड़े होने शुरू हो जाते हैं, माँ से वो कनेक्ट होना शुरू हो जाता है। बहुत सारे लोग वहाँ पे खड़े होकर के अश्रुधार बहना शुरू हो जाती है उनकी, और वो कहते हैं जैसे मानो हम कनेक्ट हो गए, माँ सुन रही है, माँ साक्षात विराजती है। उसका कारण क्या है? उसका कारण है देवी अथर्वशीर्ष। अच्छा। आप देवी अथर्वशीर्ष के पाठ अपने घर में भी अगर करना शुरू कर देंगे तो आप साक्षात पाएंगी, आपका मन शांत होगा और भगवती की शक्ति उस स्थान पर जागृत होना शुरू हो जाएगी। ओके। तो ये माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से भी कैसे जुड़ा हुआ है? क्योंकि भगवती में, जैसे मैंने बताया, देवी अथर्वशीर्ष का जो पाठ है वो श्री विद्या का पाठ है, और इसमें पंचदशाक्षरी जो मंत्र है श्री विद्या का, उसका भी रहस्य इसके अंदर उद्घाटित करा गया है। अच्छा। और पंचदशाक्षरी मंत्र स्वयं जो है वो माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी का है, श्री विद्या का मंत्र है। और पंचदशाक्षरी मंत्र जो होता है वह गुप्त है, बहुत ही गुप्त है। और ये भी बताया गया है कि जो व्यक्ति श्री विद्या का उपासक होता है, साधक होता है, उसको भोग और मोक्ष माँ भगवती स्वयं प्रदान करती हैं। जो भी वो ऐश्वर्य, धन, समृद्धि, वैभव, कीर्ति, यश, मान
जो चाहता है वो उसको प्राप्त होता है और उसको अंत में मोक्ष भी प्राप्त होता है। भोगक्ष मोक्षश्च, भोग भी प्रदान कराती है भगवती और मोक्ष को भी प्रदान कराने वाली शक्ति का नाम ही श्री विद्या है। और श्री विद्या से ही माँ बगलामुखी का यानी ललिता त्रिपुर सुंदरी से ही माई का प्रादुर्भाव हुआ है, क्योंकि माँ बगलामुखी भी श्री कुल की शक्ति हैं। दो कुल होते हैं, श्री कुल और काली कुल। श्री कुल की शक्ति होने की वजह से धन संपत्ति वैभव ऐश्वर्य ये सब कुछ प्रदात्री देवी भगवती बगलामुखी है। ओके, तो स्वामी जी सबसे पहले हम श्री विद्या के बारे में ही समझना चाहेंगे कि श्री विद्या है क्या, तो थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। देखिए, वैसे तो श्री विद्या बहुत बड़ा एक अपने आप में ही कंप्लीट मैं कहूँगा एनसाइक्लोपीडिया है तंत्र का। ज़्यादातर लोग ये समझते हैं कि एक श्री यंत्र रख लिया और जी उसके ऊपर श्री सूक्त के कुछ पाठ करे और श्री सूक्त के पाठ करने से वो श्री विद्या के उपासक हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं। ऐसा होता है जैसे कोई व्यक्ति अगर पट्टी करना सीख ले या इंजेक्शन लगाना सीख ले या कोई छोटा मोटा और उपचार का करना सीख ले तो हम उसे डॉक्टर नहीं कह सकते। जी डॉक्टर वो तभी बनता है जब वह कंप्लीट 5 साल का डिग्री कोर्स करता है और उसके बाद वह अपनी प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के वो कहीं माना जाता है कि ये डॉक्टर है। जी और अगर वो विशेष रूप से किसी का स्पेशलाइजेशन चाहता है, चाहे वो हार्ट का हो या अन्य किसी का किडनी का, तो उसके अंदर और स्पेशलाइजेशन लेना पड़ता है। ठीक इसी प्रकार से श्री विद्या का सही मायने में साधक कंप्लीट तंत्र को जानता है। अब ये कंप्लीट जब मैं तंत्र बोलता हूँ तो इसका तात्पर्य क्या है? जी इसका तात्पर्य ये है कि जिस समय में ब्रह्मांड की रचना हुई तो उस समय में एक नाद हुआ और नाद के समय में सबसे पहले उसमें एक स्पंदन हुआ और स्पंदन के साथ जो नाद हुआ उससे शब्द की उत्पत्ति हुई। अच्छा वह शब्द हुआ आ, अकार उकार मकार, ओम की उत्पत्ति हुई। उस ओंकार शब्द से ही इस सृष्टि की सृजनता हुई है, सृजन हुआ। तो ये जो ब्रह्मांड की उत्पत्ति है और इसका सृजन हुआ है आ से लेकर क्षा पर्यंत तक, तो उस श्री विद्या के उपासक को ये जानकारी होनी चाहिए कि आ क्या है, आ क्या है, ई क्या है और ई क्या है, यानी स्वर और व्यंजन क्या क्या होते हैं। स्वर स्वयं शिव हैं तो व्यंजन भगवती है। तंत्र में उसको थोड़ा अलग स्वरूप में समझाया गया है कि स्वर जो हैं शिव का वीर्य हैं और व्यंजन जो हैं वो शक्ति की योनि है। जब दोनों का सम्मिलन होता है तब ही अक्षर की उत्पत्ति होती है और ऐसे ही बीज मंत्रों का निर्माण होता है। कौन से बीज मंत्र का निर्माण कैसे हो रहा है, उसके पीछे में क्या शक्ति है, जागृत स्वप्न सुषुप्ति तूर्या और तूर्यातीत, ये विशेष रूप से तो 3 अवस्थाएं होती हैं, 4 अवस्थाएं होती हैं और इन अवस्थाओं का प्रभाव इन मंत्रों को करने से कैसे कैसे साधक के मन पर पड़ता है। जागृत का मतलब है कि व्यक्ति इंद्रियों में खोया हुआ है, संसार अधिक प्यारा है। स्वप्न में थोड़ा पीछे चला जाता है। जब हम सब सोते हैं तो हमारी इंद्रियां कम काम करती हैं, जैसे आँख काम नहीं कर रही, हम बोलते नहीं हैं, हम सुनते भी नहीं हैं, उस समय बहुत सारी चीज़ें, हमारे हाथ पैर भी नहीं चलते, तो हमारी इंद्रियां जो हैं थोड़ी शिथिल हो जाती हैं। तो यानी 50% ही होता है। सुषुप्ति का मतलब होता है और डीप स्लीप स्टेट। उस समय में हमारी सोच भी कमज़ोर हो गई, यानी मन काम नहीं कर रहा, जो मन को भी शिथिल कर दे। और इसके भी पीछे है
तूर्य अवस्था, तूर्य स्वयं शिव की अवस्था है। उस तूर्य अवस्था की प्राप्ति ही श्री विद्या का सही माने में उद्देश्य है। ये तो है अक्षर के रूप में। अब इन्हीं अक्षरों को जब हम श्री यंत्र के ऊपर कहाँ कहाँ पर ये शब्द कौन कौन सी पंखुड़ियों पर रहते हैं, और ठीक इसी की तरह से कुंडलिनी शक्ति जब ये श्री विद्या श्री यंत्र के ऊपर करी जाती है तो बाह्य पूजा हो जाती है। परंतु जब समयाचार के अनुसार आंतरिक पूजा होती है तो मूलाधार चक्र से लेकर सहस्त्रसार तक सारी जागृति हो जाती है, आ से लेकर क्षा पर्यंत। अब जैसे विशुद्धि में यहाँ पर ए आ ई उ इस प्रकार से ये स्वर चलते हैं और इनका न्यास होता है, और इन्हीं न्यासों से ये आ से आ ई उ ये सारे के सारे जागृत हो जाते हैं विशुद्धि चक्र पर। ठीक इसी प्रकार से अनाहत पर, मणिपुर पर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार पर प्रत्येक शब्द की जो शक्ति है वो वहाँ जागृत होती है। ठीक इन्हीं शब्दों के साथ कौन से भैरव, कौन सी भैरवियाँ, उनके साथ कौन सी योगनियाँ चलती हैं, उनकी जो जागृति है वह भी उसको जानकारी होनी चाहिए। यानी कि संपूर्ण तंत्र की जिसको जानकारी है वो श्री विद्या का उपासक है, ना कि मात्र श्री यंत्र रख करके श्री सूक्त के पाठ कर लेने मात्र से कोई ये समझता हो कि ये श्री विद्या का बड़ा उपासक हो गया, तो ये गलत फहमी है। बिल्कुल सही। कंप्लीट तंत्र की नॉलेज होना, द कंप्लीट एनसाइक्लोपीडिया ऑफ द तंत्र इज ए श्री विद्या, और उसकी आंतरिक भी और बाह्य पूजा भी। बाह्य पूजा तो इसके लिए है कि जिससे वो एनर्जी हमारे आंतरिक उसके अंदर बन पाए। जब वह आंतरिक ऊर्जा के स्वरूप में बन पाएगी और उस ऊर्जा का वो मंत्रों के स्वरूप में, बुद्धि के स्वरूप में, चेतना के स्वरूप में जागृत कर लेगा और समझ पाएगा, तभी इसकी सफलता होगी। तो स्वामी जी, जैसे हमने श्री विद्या के रहस्य के बारे में जाना, उसके असली आध्यात्मिक तात्पर्य के बारे में समझा, ऐसी एक होता है लक्ष्मी बंधन, तो वो क्या है और उसकी काट क्या है, कैसे उससे मुक्ति पाई जाए? देखिए, जब कोई व्यक्ति व्यापार करता है और बहुत अच्छा व्यापार कर रहा है तो कुछ हितैषी भी होते हैं जी। और कुछ जो होते हैं वो विद्वेषी भी होते हैं। कुछ चाहे वो मित्र हों, संबंधी हों, अन्य कोई भी हो, वो नहीं चाहते कि आप जिस ऊंचाई को प्राप्त कर रहे हैं वो आप प्राप्त करें। बिल्कुल। तो इसलिए वो कुढ़ते हैं और उस कुढ़न में कभी कभी वो गलत प्रयोग भी करा देते हैं। तो कोई किसी तांत्रिक के पास जाता है या मौलवी के पास जाता है या किसी के पास भी जा कर के गलत कोई बंधन का कार्य उपक्रम करा देता है। अब बहुत सारे मेरे पास आते हैं कि जी हमारा बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था, हमें 30 करोड़ का नुकसान हो गया, कोई कहता है हमें 50 करोड़ का नुकसान हो गया, मेरी 5 फैक्ट्रियाँ बिक गई, मेरे 10 शोरूम बंद हो गए, या ऐसा कुछ हो गया। मेरे पास ना जाने इस प्रकार के कितने ही व्यापारी वर्ग के लोग जो चांदनी चौक के हैं या न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी इलाके के रहने वाले हैं, या बहुत सारे अलग अलग नोएडा आदि इत्यादि जगहों से रहने वाले लोग हैं, वो मेरे पास आते हैं कि हमें ऐसा लगता है, हमने पूछा भी है, लक्ष्मी बंधन हो गया और हम कहीं कहीं घूम चुके हैं, परंतु वो लक्ष्मी बंधन कट ही नहीं रहा। वो लक्ष्मी बंधन क्या है पहले तो ये जानना आवश्यक है, और वो लक्ष्मी बंधन कटता कैसे है। जी। देखिए, लक्ष्मी बंधन तभी कट पाएगा जब जिस ऊर्जा के माध्यम से वो बंधन लगाया गया है उससे बड़ी ऊर्जा उसके ऊपर प्रयोग करी जाएगी। अब जैसे कहीं कोई वेल्डिंग कर दी जाए बहुत स्ट्रांग, तो उस वेल्डिंग को कैसे काटोगे? उससे ज़्यादा अधिक ऊष्मा दे करके या उससे अधिक कोई कटर लगाएंगे तभी वो कटेगा, नहीं तो कटेगा ही नहीं। तो माँ प्रत्यंगिरा, माँ बगलामुखी और माँ धूमावती का सम्मिश्रण करके, उन मंत्रों के सम्मिश्रण से एक विशेष प्रकार का यज्ञ होता है। उस यज्ञ में उन व्यक्ति को जिसके ऊपर इस प्रकार का बंधन हुआ है, इस प्रकार की बहुत सारी चीज़ें वहाँ हम यज्ञ में माई को अर्पित करते हैं। इसमें
हल्दी, पिसी हुई हल्दी होती है, पीली सरसों होती है, हरताल होती है। एक हरताल लगभग जहर जैसी चीज़ होती है। अच्छा। उसको पीस करके बिल्कुल कितनी मात्रा में होनी चाहिए ये थोड़ा गुप्त है, किस किस तरीके से और उसका इस्तेमाल होता है सरसों के तेल के साथ। कई बार उसका नमक के साथ भी इस्तेमाल होता है और कई बार नीम के पत्ती के साथ भी इस्तेमाल होता है। काली मिर्च भी इसमें लगती हैं। तो इस तरह की कुछ आहुतियाँ, विशेष आहुतियाँ बना करके माई को अर्पित करी जाती हैं, माँ बगलामुखी को, माँ धूमावती को और माँ प्रत्यंगिरा को। लगातार इस प्रकार से 5 यज्ञ या 11 यज्ञ जब हो जाते हैं तो उनका लक्ष्मी बंधन कटना शुरू हो जाता है या कट जाता पूर्णतया। तब वो आकर के मुझे बताते हैं कि अब हमारे व्यापार में समस्या जान चली गई है और जो हमें लगता था कि अब हमारे पास धन नहीं आ रहा, या कई बार ऐसा भी मैंने देखा है कि व्यापारियों के पैसा गया हुआ है, पैसा वापस ही नहीं आ रहा। किसी का 5 करोड़ नहीं आ रहा, किसी का 10 करोड़ नहीं आ रहा, 2 करोड़ नहीं आ रहा, पैसा आ ही नहीं रहा। जिसको दे दिया वो वापस दे ही नहीं रहा। तो इस प्रकार से फिर वो आना शुरू हो जाता है। इस प्रकार की समस्याओं से निजात मिलती है। अच्छा। लेकिन इसके लिए विशेष रूप से माँ प्रत्यंगिरा का विशेष रूप से मैंने बताया, कई बार मैं इस बारे में चर्चा भी कर चुका हूँ बहुत सारी पॉडकास्टों में, कि माँ प्रत्यंगिरा इस प्रकार के बंधन को काटने के लिए द्रुत गति से कार्य करती हैं। और हमारे मंदिर प्रांगण के अंदर माँ प्रत्यंगिरा साक्षात विराजती हैं, माँ धूमावती विराजती हैं, माँ बगलामुखी विराजती हैं और मेरी माँ राज राजेश्वरी ललिता त्रिपुर सुंदरी भी मंदिर प्रांगण में विराजती हैं। और माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी तो ऐश्वर्य को देने वाली है, शक्ति हैं, और माँ प्रत्यंगिरा हर प्रकार के बंधन को, हर प्रकार के कृत्याओं को, हर प्रकार के अभिचार कर्म को काट करके वापस उसी व्यक्ति के पास भेज देती हैं जो गलत सोचता है। और मैं कई बार इस बारे में भी बात कर चुका हूँ कि ललिता त्रिपुर सुंदरी का जो अभिषेक है, जो हमारे यहाँ प्रत्येक शुक्रवार को शाम 4 साढ़े 4 बजे अभिषेक, सहस्त्रार्चन, पूजा अर्चन होता है। यदि साधक उसमें सम्मिलित होना शुरू हो जाए तो बहुत प्रकार की समस्याएं, धन से संबंधित समस्याएं समाप्त होनी स्वतः शुरू हो जाती हैं और माँ का आशीष, माँ का स्नेह, माँ का प्रेम, माँ का आशीर्वाद उनको प्राप्त होता है। तो स्वामी जी, जैसे हमने माँ की बहुत सारी मान्यता सुनी है, ऐसी उनकी बहुत सारी शक्तियाँ भी हैं। जैसे एक उसमें से है स्तंभन, तो ये क्या है? देखिए, स्तंभन है, मारण है, मोहन है, उच्चाटन है, वशीकरण है, जी। ये सब विधाएं हैं। बहुत सारे लोग इनको गलत तरीके से भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल जैसे सही। मैं कई बार इस तरह से चर्चा कर चुका हूँ, किसी भी चीज़ को आप यूटिलाइज कैसे कर रहे हैं। जैसे डायनामाइट को आप कैसे इस्तेमाल करते हैं। डायनामाइट को आप जो है पहाड़ गिरा करके रास्ता निर्माण करने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी का भवन गिराने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक इसी प्रकार से आप मोबाइल को अच्छे इस्तेमाल में भी कर सकते हैं, बुरे में भी। किसी चीज़ को भी आप अच्छे और बुरे किस प्रकार से करते हैं। अब ये जितने भी वशीकरण हैं, उच्चाटन है, मारण मोहन आदि इत्यादि हैं, ये जो गलत सोच रखने वाले लोग हैं इसको गलत तरीके से इस्तेमाल करते हैं। और हम लोग इसको विशेष रूप से माँ बगलामुखी से निवेदन करते हैं कि जिसके ऊपर भी इस प्रकार के मारण मोहन, उच्चाटन, वशीकरण, स्तंभन आदि क्रियाएं होती हैं, उनको काटने का कार्य हमारे मंदिर के अंदर होता है, जिससे कि जो भी व्यक्ति इससे पीड़ित है उसकी पीड़ा का निदान हो सके। हमारे यहाँ प्रत्येक रविवार माँ बगलामुखी का यज्ञ होता है प्रातः 11 बजे। कोई भी व्यक्ति उसके अंदर सम्मिलित हो सकता है। उससे पूर्व में माई की एक अर्जी लगती है। माई की अर्जी बहुत आवश्यक है। जिसको भी किसी भी प्रकार की पीड़ा है, समस्या है, जिसको कुछ समाधान चाहिए, जैसे कन्या की शादी नहीं हो रही, बच्चा पढ़ नहीं रहा, स्वास्थ्य संबंधी आदि इत्यादि समस्याएं हैं, या अन्य किसी भी प्रकार की
समस्याएं हैं, जिस समस्याओं को का से वो बाहर आना चाहता है तो उससे रिलेटेड हम उसकी अर्जी लगवाते हैं। माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी से रिलेटेड कोई अर्जी होती है जिसमें धन संपत्ति ऐश्वर्य चाहिए तो माई की अर्जी लगती है, वो अलग अलग सामान से लगती है। ठीक इसी प्रकार से माँ बगलामुखी की अर्जी लगती है, माँ प्रत्यंगिरा की भी अर्जी लगती है। जब किसी के ऊपर कृत्याएं और अभिचार कर्म हो जाता है, जब तंत्र की काट वो करवाते हैं, फिर दोबारा से तंत्र की प्रयोग हो जाता है। सामान्य भाषा में आजकल लोग इसको तंत्र बोलने लगे, मैं इसको तंत्र नहीं बोलता हूँ। ये अभिचार और कृत्याओं का कर्म है, क्योंकि तंत्र जो होता है पॉजिटिव होता है, तंत्र नेगेटिव नहीं होता। ब्लैक मैजिक नेगेटिव होता है। मैं बार बार प्रयास कर रहा हूँ ये सबको जानकारी हो जाए कि ब्लैक मैजिक ही नेगेटिव है, तंत्र पॉजिटिव है। तंत्र का मतलब है ऊर्जा कैसे बननी है, कैसे उसको चलाना है, शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है, शब्द की ऊर्जा क्या होती है, शब्द की ऊर्जा का यूटिलाइजेशन कैसे किया जा सकता है जी। तो इनको जानना आवश्यक है। यदि आप इसको जान जाएंगे, और वैसे भी एक साधक को नियंत्रित रहना चाहिए, अपने अनुशासित जीवन जीना चाहिए। जैसे मैं अभी भी चर्चा कर रहा था आपसे कि जब हम मंत्र पढ़ते हैं तो मंत्र की एक ऊर्जा बनती है, वह पॉजिटिव ऊर्जा होती है। जब एक व्यक्ति किसी को गाली देता है तो वह जो गाली जो शब्द है वो भी तो शब्द ही है, परंतु वह नेगेटिव हो जाता है। इसलिए हमेशा जिसके पास कुछ होता है उसी का लॉस होता है। जब किसी व्यक्ति के पास धन होगा तो चोरी किसकी होगी? जिसका धन होगा। जिसके पास धन है ही नहीं तो उसका लॉस क्या होगा? कुछ भी नहीं। तो जब आपके पास ऊर्जाएं हैं तो आपको अनुशासित जीवन जीना आवश्यक है, अन्यथा आपका नुकसान होगा, वह ऊर्जाओं का शमन होगा। इसलिए आपको अनुशासित जीवन जीना चाहिए। आपको अपशब्द इस प्रकार के नहीं इस्तेमाल करने चाहिए, किसी के प्रति द्वेष विद्वेष नहीं रखना चाहिए। विशेष रूप से एक साधक को हमेशा यह जीवन सोच करके जीना चाहिए, मैं अपना कल्याण और अन्य का कल्याण के लिए इस पृथ्वी पर हूँ। अभी हमने बात करी स्तंभन की, हमने बात करी वशीकरण की, ऐसी एक और शक्ति है ब्रह्मास्त्र शक्ति, तो वो क्या है? उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। देखिए, ब्रह्मास्त्र एक विद्या है, जैसे रिवॉल्वर और रिवॉल्वर चलाने की शक्ति। जी। ब्रह्मास्त्र शक्ति क्या होती है या ब्रह्मास्त्र विद्या क्या होती है, इसको समझते हैं। ब्रह्मास्त्र विद्या माँ बगलामुखी की ही एक विद्या है, जिससे कि चेतना की जागृति होती है। जब व्यक्ति के अंदर चेतना जागृत होनी शुरू हो जाती है, वो ब्रह्मास्त्र विद्या के द्वारा हो सकती है। ब्रह्मास्त्र विद्या के विशेष मंत्र हैं, उनको अगर आप करेंगे तो आपकी चेतना जागृत होगी, यानी कि आप मन के अधिकार क्षेत्र से निकल करके ऊपर आ जाएंगे। मन आपको नहीं चलाएगा, आप मन को चलाएंगे। जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बोला था कि आप मन के गुलाम हैं या मन आपका गुलाम है। बिल्कुल सही। जब मन आपका गुलाम रहेगा तो आप सही निर्णय ले पाएंगे। दुर्गा सप्तशती में इसीलिए मधुकैटभ हैं और महिषासुर, धूम्रलोचन, इस प्रकार के जो राक्षसों का वर्णन आया है, और उसमें स्पष्ट रूप से एक और बात आई है कि जिस समय राजा सुरथ था, उस सुरथ ने उस सूरत को बाहर निकाल दिया, उसके कोला विध्वंसी राक्षस ने उसको मार करके बाहर निकाल दिया, और समाधि नाम के एक वैश्य को भी उसके परिवार वालों ने भगा दिया और उसके व्यापार पर कब्जा कर लिया। और दोनों मन से विक्षिप्त हैं, दोनों मन से परेशान हैं कि हमारा व्यापार कैसे चल रहा होगा, हमारा राज्य कैसे चल रहा होगा, जबकि उनका वहाँ से वो जा चुके और जंगल में रह रहे हैं। फिर भी मन में चिंता किसकी है? उन्हीं व्यक्तियों की है जिन्होंने उन्हें बाहर निकाला है। तो अब यहाँ पर जो कथा शुरू होती है वो यहीं से शुरू होती है कि सुमेधा ऋषि उनको ये बताते हैं कि शक्ति की जब जागृति होगी, जब चेतना जागृत होगी, तो आप इस मन पर जब लगाम लगाने लगेंगे, लगाने की कोशिश करेंगे, तो अन्य प्रकार के बहुत तरह के राक्षस, महिषासुर जैसे, मधुकैटभ जैसे और धूम्रलोचन आदि इत्यादि जैसे जो हैं
शुंभ निशुंभ आदि, ये सब राक्षस जागृत होंगे। ये कहाँ जागृत होंगे? आपके मन में। आपको विजय प्राप्त नहीं करने देंगे। वो नहीं चाहते कि मन उनके आपके अधिकार क्षेत्र में आ जाए और उनके हाथ से निकल जाए। तो ये ही राक्षस जागृत होंगे। ठीक वैसे ही जैसे जब कोई आप अच्छा काम करने जाते हैं, आप चाहते हैं कि मैं अच्छा पढ़ूं, अच्छा काम करूं, तो आपके मन में आता चल कल करेंगे ना, आज क्या की जरूरत है, परसों कर लेंगे, अभी इतनी जल्दी क्या है। सही बात है। तो जब आप शक्ति को जागृत करेंगे, जब भगवती की साधना उपासना करेंगे, तो आप मन में नहीं चेतना में चले जाएंगे और यही चेतना का विकास ही आपको मोक्ष की प्राप्ति कराएगा। और जब कोई नाम जाप करता है, विशेष रूप से तो कोई भी नाम जाप करे, राधा राधा राधा, किसी भी प्रकार से नाम जाप करे या अन्य कोई भी नाम जाप करे, तो नाम जाप से क्या होता है? नाम जाप से ये होता है कि आपका मन आपके अधिकार क्षेत्र में धीरे धीरे आना शुरू हो जाता है। मोक्ष नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि आपने की चेतना जागृत नहीं हुई है। आपका बस मन थोड़ा स्थिर हो सकेगा, पूर्ण रूपेण कंट्रोल हो पाएगा, ये भी मुझे थोड़ा सा उसमें है, क्योंकि यहाँ पर भी ये ध्यान रखना पड़ेगा कि आप क्या कार्य कर रहे हैं। इधर तो आप मोबाइल पे बात कर रहे हैं, इधर मन में जाप कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। आपका डेली का जो व्यवसाय है, कार्य है, यह इसमें बाधा कितनी बना रहा है। आप किस स्वरूप से आप अपने हृदय को शुद्ध कर पा रहे हैं, अपने मन को शुद्ध कर पा रहे हैं, अपने विचारों को शुद्ध कर पा रहे हैं। मैं बार बार बोलता हूँ, मन नाम का कोई ऑर्गन नहीं होता। सही बात है। मन तो एक विचारों का गुच्छा है, अज्ञान का गुच्छा है। उसको यदि आप कंट्रोल कर लेंगे तो आप मन पे कंट्रोल कर लेंगे। और जब ये हो पाएगा, ये तभी हो पाएगा जब आप माई की साधना उपासना करेंगे, माँ बगलामुखी की उपासना करेंगे, जब श्री विद्या की कृपा, और वैसे भी माँ बगलामुखी की कृपा तभी प्राप्त होती है जब आप ललिता त्रिपुर सुंदरी और श्री विद्या के भी उपासक हों, तभी आपको पूर्ण रूपेण बगलामुखी की भी कृपा प्राप्त होगी। ओके, तो स्वामी जी, अंत में मैं आपसे एक ही सवाल पूछूंगी कि हमने बहुत बार बात करी, हमने ऑफ कैमरा भी बात करी कि धन का क्या रहस्य है, धन प्राप्ति कैसे हो। तो क्या माँ बगलामुखी के उपासक इस धन के रहस्य को खोजते हैं, पाते हैं? हाँ बिल्कुल, जब आपकी चेतना जागृत हो जाएगी तो आपको ये पता चल जाएगा कि धन कैसे कमाना है, और धन कमा भी लिया तो उसको सही जगह कहाँ लगाना है। अगर मन में आया कि कहीं भी पैसा, अब माँ बाप ने कमा के चले गए 10-10 करोड़ रुपए, 50-50 करोड़ रुपया, मेरे पास ना जाने कितने लोग आते हैं कि जी पिताजी छोड़ गए थे, उनकी पत्नी आती है कि इनको दे गए, 5 मकान बेच चुके, 4 मकान बेच चुके, लेकिन समस्याएं नहीं खत्म हो पा रही, क्योंकि कंट्रोल करना ही नहीं आ पा रहा। जी, मन के अधिकार क्षेत्र पे जी रहे हैं और उनमें बुद्धि में विवेक ही नहीं है। विवेक जागृति कैसे होगी? और दूसरा, जब माई की कोई साधना उपासना करता है, मैं बार बार बोलता हूँ, माँ राज राजेश्वरी है, वह धन के भंडार खोल देती है। माँ बगलामुखी का उपासक कभी भी निराश नहीं हो सकता, कभी बेचारा नहीं हो सकता, कभी गरीब नहीं हो सकता। ओके, थैंक यू सो मच स्वामी जी, बहुत मज़ा आया आज आपसे बात करके और माँ के इस रूप को और जानकर और गहराई से समझकर, श्री यंत्र क्या है, श्री विद्या क्या है, क्योंकि लोगों के मन में ना एक भ्रम है कि बस मंत्र रखो, उसकी जल अभिषेक करो, दूध से दही से उसका अभिषेक करो, उसको स्थापित करो और श्री सूक्त का पाठ करो, बस वही श्री विद्या है, वही साधना है। लेकिन आज आपके सही मायने आपने बताए कि श्री विद्या है क्या, कैसे काम करती है और कितने बड़े चमत्कार हैं माँ बगलामुखी के, माँ ललिता त्रिपुर सुंदरी के। तो ऐसे ही हम मिलते रहेंगे, बहुत सारे ऐसे उपकार हैं माँ के जिनके बारे में हम ऐसे ही उसके बारे में चर्चा करते रहेंगे अवश्य। तो अगर आप लोगों को भी पसंद आया हो तो लाइक कमेंट शेयर करना ना भूलें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आप लोगों के लिए टाइम टू टाइम लेके आ पाएँ।
साथ में ही अगर अभी भी आपके कोई प्रश्न हैं, आपके मन में कोई प्रश्न आ रहा है या आप कोई सुझाव देना चाहते हैं, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ताकि आगे आने वाली वीडियोस में हम उन प्रश्नों को, उन सुझावों को ज़रूर कंसीडर कर पाएँ। तब तक के लिए जय माई की। जय माई की। जय माई की स्वामी जी।